समय सार परमागम जी में निर्जरा अधिकार प्रारंभ हुआ है। कल अपन ने 133 नंबर का कलश पढ़ा था, उसका अर्थ समझना है। ज्ञानी जनों की परिणति और अज्ञानी जनों की परिणति दोनों में फेर कहाँ आता है? ज्ञानी नया कर्जा लादने में सावधान होते हैं। ज्ञानी नया कर्जा लादने में विवेक रखते हैं कि नया कर्जा नहीं लादना। ज्ञानी जन की आदत है कि पुराना कर्जा उतारो, चाहे भले नया कर्जा लेके उतारो। अब दोनों में कितना बड़ा फर्क हो गया। सारे जगत को निर्जरा बहुत प्रिय है। कर्म निकल के चले जाएं, कर्म खत्म हो जाएं, कर्म खत्म हो जाएं। भाई साहब, उनके खत्म होने का हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि वे खत्म तो उतने ही होंगे ना जितने एक समय में उदय में आके निकल सकते हैं। जिसको अपन ने 2-3 बार पहले पर्चा सरशब्द पढ़े हैं, समय प्रबद्ध ही उदय में आके निर्जरित हो सकते हैं। एक समय में जितने कर्म उदय में आ सकते हैं वे ही कर्म निर्जरा को प्राप्त होंगे। अब हम एक समय में बांध कितने लेते हैं उसका हमें विवेक नहीं रहता है। समझदार विवेकी ज्ञानी जीव वे हैं जो नए कर्जे को लेने से रुक जाते हैं, माने नया कर्जा नहीं लादते। नया कर्जा नहीं लादना, और फिर जब नया कर्जा लादने का काम रोक दिया तो अपने पास जो कुछ आमदनी है, अपने परिणामों की जो सहज आत्मिक अनुभूति स्थिरता है, उसके दम पे पुराना कर्जा स्वयमेव उतरता जाता है। जिनने नया कर्जा लेने की आदत बंद नहीं की है वे किसी भी कीमत पर निर्जरा का लाभ नहीं ले पाते हैं। वो अपन ने कल भी एक श्लोक पढ़ा था 12 भावना में से, पहली सब के होए नहीं नित सरे काम तेरा। पहली सब के होए नहीं नित सरे काम तेरा। पहली निर्जरा माने फल देकर खिरने वाली कर्मों की निर्जरा, उससे जीव को कोई लाभ नहीं होता। जीव को लाभ तो तब संभव है कि जब नया कर्म बंधना रुके, और नया कर्म बंधना रुक जाने पर पुराने जो स्टॉक में भरे पड़े थे, सत्ता में भरे पड़े थे, वे कर्म निकल निकल के बाहर जाने लगे। संवर पूर्वक की निर्जरा ही मोक्ष मार्ग का रास्ता है, मोक्ष मार्ग है। बिना संवर के निर्जरा किसी काम की नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट रीति नीति अपने चित्त में बनानी पड़ेगी। नए कर्मों का आगमन रागादि विकारों से होता है, आत्म भ्रांति से होता है, रागादि विकारों से होता है। ये नए कर्मों के आगमन का रास्ता है। और नए कर्मों का आना रोकना है तो सबसे पहले अपने चित्त में से अपने स्वरूप के संबंध में जो भ्रांति है उसका निषेध करना पड़ेगा। आत्म भ्रांति निकलना चाहिए। आत्म भ्रांति निकली तब ही रागादिक परिणाम रुकेंगे। रागादिक परिणाम रुकेंगे तो नए कर्मों का आश्रव रुकेगा, उसका नाम संवर कहलाएगा। और नए कर्मों का आश्रव रुकने पर जो बंधे बंधाए कर्म पड़े हैं सत्ता में, उनमें खलबली मचती है और वे निकल बाहर जाने की तैयारी में रहते हैं। ये ऐसा स्वरूप कर्मों के आश्रव को रोककर कर्मों की निर्जरा करने का है। तो ज्ञानी जन कर्म की निर्जरा में जितना इंटरेस्ट रखते हैं, कर्म के संवर में उससे अनंत गुना पुरुषार्थ लगाते हैं। कर्म आ न जाए मेरे पास, नया कर्जा मेरे सिर पे न लद जाए,
ये पुरुषार्थ ज्ञानी विवेकी जनों का सबसे पहले रहता है। इसलिए वो अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति में निरंतर निरंतर जागृत रहता है। ऐसा जागृत जीव स्वयं उस आत्म स्वरूप की अनुभूति को बारंबार निरंतर करने के पुरुषार्थ में रहता है। उसका नाम तपश्चरण है। उसी तपश्चरण के बल पर ज्ञानी के सत्ता में पड़े हुए कर्म भी निर्जरित होते जाते हैं, और जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है तो मुक्ति लाभ आ जाता है। ज्ञान इस संवर की पद्धति को भी जानता है, निर्जरा की पद्धति को भी जानता है, और मोक्ष की पद्धति को भी जानता है। ज्ञान सर्व स्थितियों में ज्ञान 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 रूप ही रहता है। न ज्ञान संवर रूप होता है, न ज्ञान निर्जरा रूप होता है, और न ज्ञान मोक्ष रूप होता है। ज्ञान सदा ज्ञान रूप रहता है। ऐसे सदा ज्ञान स्वरूप रहने वाले आत्म स्वभाव की प्रीति, प्रतीति, विश्वास, अनुभूति, एकाग्रता, पसंदगी, इससे संवर हुआ, संवर से निर्जरा होती है। ये प्रक्रिया अपने को अमृतचंद स्वामी और कुंद कुंदाचार्य देव दे रहे हैं। कलश पढ़ते हैं। ग्रंथ सामने लाइए साहब। ग्रंथ कलश है 133 नंबर का कलश है, निर्जरा अधिकार का प्रारंभिक। रागाद्याश्रवरोधतो निज दुराम धृत्वा परः संवर कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धन् स्थितः प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धो मधुना व्याजृम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति। दोबारा पढ़ते हैं। रागाद्याश्रवरोधतो निज धुरां धृत्वा परः संवर कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धन् स्थितः प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धो मधुना व्याजृम्भते निर्जरा ज्ञानज्योतिरपावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति। हिंदी पढ़ते हैं। अब सर्व स्वांग को यथार्थ जानने वाले सम्यक ज्ञान को मंगल रूप जानकर आचार्य देव मंगल के लिए प्रथम उसी निर्मल ज्ञान ज्योति को ही प्रकट करते हैं। सारे स्वांग माने, अभी हमने पहले आश्रव का स्वांग देख लिया था, अब संवर का स्वांग भी देख लिया है। अब निर्जरा का स्वांग हमारे सामने होने जा रहा है। तो हम अपने ज्ञान से उस स्वांग को स्वांग जानकर स्वांग पर फिदा नहीं होंगे, उस स्वांग में होने वाली जो प्रेरणा है उसका लाभ लेकर अपने ज्ञान को ज्ञान रूप अनुभव करते रहेंगे। प्रेरणा यही है। वहाँ निर्जरा प्रकरण समझकर, निर्जरा का प्रकरण समझकर हमें प्रेरणा यही लेना है, अपने ज्ञान को अपने ज्ञान स्वरूप ही रहता हुआ देखने लगो। स्वयमेव कर्मों की निर्जरा होती जाएगी। कर्मों की निर्जरा की नहीं जाती है, कर्मों का संवर किया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म है पर द्रव्य और अपन है निज द्रव्य। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया करता नहीं है। एक द्रव्य अपनी क्रिया करने के लिए समर्थ है। अब अपनी क्रिया क्या है कि ज्ञान में स्थित हो, ये काम ज्ञान कर सकता है। कर्म को बाहर निकाले, ये काम ज्ञान के बस की नहीं है। अब जब ज्ञान में स्थित रहने लग गया
तो कर्म भी अपने आप में एक स्वतंत्र हैसियत का द्रव्य है। द्रव्य का माने द्रव्य की परिणति है, उद्गल द्रव्य की परिणति है। तो उस परिणति में भी अपनी स्वतंत्रता है। जहां ज्ञान ज्ञान में मग्न हो गया, वहां कर्म अपने कर्मपने को छोड़कर कार्मान वर्गणा रूप में पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या स्थिति है? कर्म जो है कैसे बंधते हैं, क्या प्रक्रिया है, बड़ी समझने लायक है। इस विश्व में सबसे ज्यादा संख्या में कार्मान वर्गणा के स्कंध हैं। जीव की संख्या अनंत, उद्गलों की संख्या अनंतानंत। उन अनंतानंत संख्या में आहार वर्गणा के, भाषा वर्गणा के, मनोवर्गणा के, तेजस वर्गणा के और कार्मान वर्गणा के परमाणु और उनके स्कंद भरे पड़े हैं। सबसे ज्यादा स्कंद कार्मान वर्गणा के स्कंद हैं। उन कार्मान वर्गणा के स्कंधों में कर्म रूप परिवर्तित होने की योग्यता है। वे जब कर्म रूप परिणमित होते हैं तो उनके कर्म रूप परिणमित होने के काल में इधर जीव के रागादि भाव आश्रव निमित्त पड़ते हैं। जीव के भावाश्रवों की निमित्तता और कार्मान परमाणुओं में कर्म रूप परिवर्तित होने की योग्यता, ये एक समय में होने वाली क्रिया है। अब वे कार्मान वर्गणा के परमाणु और स्कंद जीव के साथ कर्म रूप में एक क्षेत्र में रहने आ गए। इसका नाम है बंध। अब ये रह रहे हैं जहां जीव का ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव को पसंद करने वाला, अनुभव करने वाला, मग्न होने वाला हुआ, तहां वे कार्मान वर्गणा के जो परमाणु स्कंद बनकर कर्म रूप में हमारे साथ रह रहे थे, उनमें खलबली मचती है स्वयं, और वे अपने जाने का रास्ता ढूंढते हैं। कुछ उदय में आके निकलते हैं, कुछ संक्रमित होके निकल जाते हैं, कुछ अपकर्षित होके निकल जाते हैं, कुछ उदीर्णा होके निकल जाते हैं, कुछ उत्कर्षण होके निकलते हैं। ये सब प्रक्रिया उन कर्मों की स्वयमेव होती है। इसको अपन अपने दैनिक जीवन में समझने के लिए देख सकते हैं। हम भूख मिटाने का उद्यम करते हैं। भूख मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भूख से लड़ना पड़ता है या भोजन करना होता है। भूख से लड़ने का कोई काम नहीं किया जाता है, भोजन करने का काम चालू किया। अब भूख को जहां रहना है, जैसे रहना है, जितनी रहना है और जहां जाना है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। हम नहीं भगाएंगे भूख को, हम तो भोजन की क्रिया करेंगे, भूख अपने आप भागेगी। हम तो ज्ञानार्जन में मग्न होंगे, मूर्खता और अज्ञान स्वयमेव हमारा क्षेत्र छोड़कर बाहर भागेंगे। हमें नहीं भगाना पड़ता है मूर्खता को और अज्ञान को। हमें तो अपने ज्ञान में ज्ञानपना अनुभव करना चालू करना है। माने अपने को ज्ञान से जानना, ज्ञान से जानने का काम तो जीव मात्र को हो रहा है, मगर अपने को अपने ज्ञान से जानना, यह पुरुषार्थ जहां हुआ कि स्वयमेव वो अज्ञान और राग द्वेष का परिणाम, मोह का और राग द्वेष का परिणाम निकलता बाहर चला जाता है। हमें उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो भाई, दूसरे में हमें कुछ करना पड़े तो माथे पे 4 लकीरें तो पहले ही बन जाती हैं। हम एबनॉर्मल हो जाते हैं दूसरों का कुछ भी करने धरने के विकल्प में। कर सकते नहीं है कुछ भी, क्योंकि दूसरे द्रव्य की परिणति मेरे आश्रित थोड़ी है। दूसरे का कुछ भी नुकसान या लाभ या हानि लाभ या उनका रहना हटाना, ये हमारे बस में नहीं है। हम बिना मतलब दूसरे के मालिक, दूसरे के कर्ता, दूसरे के भोक्ता, उनमें अहम बुद्धि करने वाले बिना मतलब के बनते हैं। इसलिए हम उनके साथ बंधते जाते हैं। जहां हमने अपने को अपनी ज्ञानादि चैतन्य संपदा की मिल्कियत में चेतन देखा, तो जानने देखने का अपना कर्तव्य दिखाई दे गया। जानना देखना हमारा कर्तव्य आया, तो हम फिर ज्ञान से आनंद जो उत्पन्न होता है उसके भोगने वाले होते हैं। स्वयमेव वो आकुलतादायी परिणाम अपने आप निकल जाते हैं। मुनिराज,
कर्मों के नाश के लिए कभी डंडा या तलवार या हथौड़ा या कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में लेके नहीं चलते। उन कभी भी देखो, कभी माथे पे लकीर नहीं बनती है। लकीर माने कुछ ये करना है, ये करना है, कुछ एक्स्ट्रा टेंशन वाला मामला नहीं होता है। जितने मुनिराज आत्म ध्यान में मग्न होते हैं वे बिल्कुल प्रफुल्लित और आनंदित मुद्रा में सहज निर्भर रहते हैं, और उस निर्भरता में ही उनको केवल ज्ञान का लाभ होता है। दूसरों को निकालने में निर्भर कैसे हो जाओगे? दूसरों को निकालने के हम अधिकारी नहीं हैं। हम तो अपने में अपने अपनत्व को भोगने के अधिकारी हैं। इसमें मगन हो, उनको जहां जाना है, जितने जाना है, जैसे जाना है, उनकी निर्जरा स्वयमेव होती जाती है। यही प्रक्रिया अपने को समझना है। देखो अर्थ पढ़ते हैं, श्लोकार्थ। परम संवर, परम संवर उत्कृष्ट राग, उस पर उत्कृष्ट संवर रागादि आश्रवों को रोकने से, रागादि आश्रवों को रोकने से अपनी कार्य धुरा को धारण करके, अपनी कार्य धुरा धारण की। कार्य धुरा माने खूंटा टेक दिया देसी भाषा में। बच्चे लोग गाय बछड़े को बांधने के लिए पहले उनके गले में रस्सी डालने की कोशिश करते हैं, और बांधने की कोशिश करते हैं। वो प्रक्रिया उनकी बच्चों को खुद को परेशान करने वाली होती है, और समझदार लोग पहले खूंटा गाड़ देते हैं। अब खूंटे के इर्द गिर्द गाय आती है और वो गाय स्वयं अपनी गर्दन नीचे झुका देती है और व्यक्ति उसके गले में रस्सी बांध देता है। ये खूंटा गड़ा हो तो खूंटा गड़ने पर ये रस्सी से बांधने की क्रिया सहज हो जाती है। बिल्कुल यही प्रक्रिया हमने अपने स्वरूप में अपना एकत्व अनुभव लिया, भरोसा कर लिया कि मैं मेरे स्वरूप में एक हूँ, पूर्ण हूँ, प्रभु हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान घन हूँ। चाहे जितनों के संग में रह लो भैया, हो तो अपन एक ही ना, है तो अपन एक ही ना। संग में चाहे जितने हों वे एक तो नहीं हो सकते ना, वे सब अलग ही नहीं। ऐसे कोई भी कर्म हो, कोई भी उदय हो, कोई भी उनकी सत्ता हो, कोई भी बंद हो, कैसा भी हो संयोग, वो मुझरूप तो नहीं है। मैं अपने चेतन स्वरूप सदा काल हूं। ऐसी अपनी चेतन रूपता में सदा रहता हुआ जब मैं अपने को अनुभव करता हूं तो ये मैंने अपनी कार्य धुरा धारण कर ली। अपनी कार्य धुरा को धारण करके माने अपने कार्य को यथार्थतया संभाल कर समस्त आगामी कर्म को अत्यंततया दूर से ही रोकता हुआ खड़ा है। संवर क्या करता है? आने वाले कर्मों को दूर से ही रोक देता है। भाई साहब अब यहाँ एंट्री बंद, अत्यंततया दूर से ही रोकता हुआ खड़ा है। और पुराने वालों के, नए वाले आने के लिए तैयार बैठे थे, उनको तो बाहर से ही रोक दिया, संवर ने रोक दिया। और पूर्वबद्ध माने संवर होने के पहले जो बंधे हुए कर्म हैं उनको जलाने के लिए अब निर्जरा रूपी अग्नि फैल रही है। ये जो आगे के आगे नए आने वाले थे, आगामी काल में आने लायक थे, उनको तो आने से पहले ही संवर ने बाहर रोक दिया। अब निर्जरा ने क्या किया कि निर्जरा ने अंदर जो पहले के भरे पड़े थे उनमें आग लगाने का काम चालू किया। कल अपन ने 12 भावना में भी पहली लाइन पढ़ी थी, होगा ख्याल, क्या है? संवर रोके कर्म निर्जर, क्या लाइन थी? ज्यों सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी। जैसे सरोवर में जल भरा था, वो भरे हुए जल को तपन के दबाव से, तपन करने से स्वयमेव भरा हुआ जल सूख जाता है। ऐसे स्टॉक में भरे पड़े जो सत्ताबद्ध कर्म हैं, उन सत्ताबद्ध कर्मों को निर्जरा के द्वारा जला भुना दिया जाता है। नए आ नहीं पा रहे और सत्ता में पड़े हुए नष्ट होते जा रहे हैं। कर्म को जलाने के लिए अब निर्जरा रूपी अग्नि, निर्जरा रूपी अग्नि फैल रही है, जिससे ज्ञान ज्योति निरावृत होती हुई, अनादि से
बंध के चक्कर में और उदय के चक्कर में, देखो क्या खेल था, बंध का चक्कर और उदय का चक्कर, इन दो चक्करों में हमारी ज्ञान ज्योति ढकी हुई थी। अपावृत माने ढकी हुई थी, आवृत, आवृत माने ढकी हुई थी। अब जहां हमने अपनी ज्ञान ज्योति को ज्ञान स्वरूप अनुभवने का काम चालू किया, वहां नए कर्मों के आने का रास्ता तो रुक गया, और जब अपने ज्ञान में ज्ञानपना अनुभवने लग गए तो जितनी अपनी ज्ञान ज्योति इस उदय चक्र में ढकी हुई थी, वो उदय निर्जरा को प्राप्त होता हुआ दिखने लगा। अब वो उदय दुखी सुखी करने वाला नहीं दिखाई देता। देखो अपन ज्ञानियों के जीवन से देखो, परिस्थितियां पाप उदय की खूब आती हैं ज्ञानियों के उदय में, और वे उन उदय स्थिति में समता भाव रखते हैं, पूर्वबद्ध में, पूर्व उदय में सम रहे। ये जो कला ज्ञानियों के जीवन में है, क्योंकि आगा नए आने वाले कर्म तो हमने रोक दिए संवर से। अब जो पुराने उदय में आए हैं, पुराने भरे पड़े थे, वे निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। वो बाहर निकलते हुओं में इष्ट अनिष्ट वृत्ति का काम छोड़ दिया, समता वृत्ति धर ली। ये समता वृत्ति का पुरुषार्थ वह पुरुषार्थ है कि जिससे वे उदय में आ करके खिरते और निकलते चले जाते हैं। आगामी बंधन का मौका उनको नहीं मिल पाता है, जिससे ज्ञान ज्योति निरावरण होती हुई रागादि भावों के द्वारा मूर्छित नहीं होती है, सदा अमूर्छित ही रहती है। ज्ञान ज्योति अमूर्छित, अमूर्छित माने जागृत, मूर्छित नहीं होना माने जागृत रहना। मूर्छा होने का मतलब क्या है कि हमने उस उदय में इष्ट अनिष्ट की कल्पना की, इसका नाम है मूर्छा। कोई भी उदय मुझे बुरा या कोई भी उदय मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा और बुरा लगना, इसका मतलब हम बेहोश जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा बुरा लगना होश में नहीं होता है, बेहोशी में अच्छे बुरे लगते हैं। ये समझ हमारी बिल्कुल इतनी जागृत होना चाहिए कि कोई भी अच्छा बुरा हमें दिखाई दिया, इसका मतलब हम बेहोश हैं। वस्तुएं अच्छी बुरी नहीं है, उदय अच्छे बुरे नहीं है, हम बेहोशी में हैं, इसलिए हमें ये उदय अच्छे बुरे नजर आ रहे हैं। ज्ञानी जीवन होश में रहते हैं। आओ बहुत बढ़िया, और जितने उदय आने लायक हैं वे और आ जाओ भैया, सबसे पिंड छूटे, हमारा तो संबंध खत्म हो जाए, हम तो सम रहने के लिए जीवित हैं। ऐसी समता भाव की परिणति, ये पुरुषार्थ, इसी का नाम है निर्जरा। अब बताओ, समभाव, आत्म स्वरूप की पसंदगी में भी समभाव, आत्म स्वरूप के जानने में भी समभाव, आत्म स्वरूप में लीन होने में भी समभाव, अणुव्रतों में आओ तो समभाव, प्रतिमाओं में आओ तो समभाव, मुनिराज बनो तो भी समभाव। हर स्थिति में समभाव ही एकमात्र जीव के सुख का उपाय है। अच्छे बुरे की कल्पना ये समभाव में आग लगाती है। अच्छा बुरा इस विश्व में है नहीं। अपनी जो क्या कहेंगे वर्ड पावर, वर्ड माने शब्दों की जो डिक्शनरी है हमारी, शब्दों की जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में से, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, ये जो पुरुषार्थी जीव होते हैं, अति पुरुषार्थी, वो ये कहते हैं असंभव शब्द हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। सुना होगा आपने, वो इंद्रजीत बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, असंभव शब्द योद्धाओं की डिक्शनरी में नहीं होता। ये पुरुषार्थ के लिए ही वो प्रेरणा, समझना, कोई गुंडागिर्दी के लिए नहीं है। यहां भी अच्छा और बुरा ये हमारे ज्ञान की डिक्शनरी में से हटा दिए जाना चाहिए। पहले जमाने में तो डिलीट करना बहुत कठिन काम था भैया। यदि टाइप राइटर से कोई अक्षर टाइप गलत टाइप हो गया तो या तो उस पर सफेदा फेरना पड़ता था, और या फिर पूरा का पूरा टाइप किया हुआ दोबारा टाइप करना पड़ता था। आज के समय में तो हमारे पास बहुत बढ़िया सुविधा आ गई।
करे कराए टाइप में से वो अक्षर डिलीट कर देते हैं। आ जाता ना, समझते हैं डिलीट। डिलीट करना क्या है? अपनी ज्ञान परिणति में, अपने ज्ञान विवेक में अच्छा और बुरा ये शब्द ही डिलीट कर दो, ये अभिप्राय ही डिलीट कर दो कि अच्छा और बुरा इस विश्व में कोई होता है। अच्छा बुरा होता नहीं है। अच्छा बुरा तो हम अपनी कल्पना से देखते हैं। विश्व में कोई अच्छा बुरा नहीं है। विश्व में तो सब पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में सुंदर हैं। कोई अच्छा लगने लायक और कोई बुरा लगने लायक इस विश्व में है ही नहीं। वो कब लगता है? जब हम अपने में अपना सौंदर्य नहीं देखते हैं, तब हमें दूसरों में कोई ना कोई सौंदर्य अच्छा बुरा रूप में दिखाई देता है। इसलिए समभाव जो महापुरुषार्थ है वो हर समय के लिए समभाव समभाव समभाव। चारित्र के प्रकरण में जब उमा स्वामी महाराज ने 5 भेद किए तो पहला भेद सामायिक लिखा है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 भेद चारित्र के लिखे हैं। छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि ना भी हो, सामायिक के दम वाला सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र की परिणति प्राप्त करके केवल ज्ञान ले सकता है, और लिए हैं। भरत चक्रवर्ती ने कैसे केवल ज्ञान पाया? भरत चक्रवर्ती ने छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि वाला चारित्र अपनाया ही नहीं। समझते हैं छेदोपस्थापना क्या होता है? चारित्र में कहीं कोई कलंक ना लग जाए उसके लिए रोक लगाना, छेद को रोकना, छेद उपस्थापना, छेद को रोक देना। अब वे भरत चक्रवर्ती आत्मस्वरूप में मग्न हुए, लीन हुए, तो उनके उस लीनता में रत्ती भर भी कहीं बीच में छेद नहीं लगा कि जिस छेद को रोकने के लिए उन्हें अपनी बाह्य महाव्रत आदि की क्रियाएं करनी पड़ती। कुछ नहीं करना पड़ा। वे स्वरूप में ऐसे सम स्वरूप में समा गए, सम स्वरूप में समा गए। सामायिक समझ रहे? सम स्वरूप में समा गए। अब वो समाये तो ऐसे समाये कि अपने आप कसाएं तर 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 टूटती गई, संज्वलन टूट गई। संज्वलन में फिर क्रोध गया, मान गया, माया गई, 10वें गुण स्थान के लास्ट में लोभ भी मर गया। और जब 10वें गुण स्थान में संज्वलन संबंधी सूक्ष्म लोभ भी मर गया तो तत्काल 12वां गुण स्थान आया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। सामायिक के दम पे सूक्ष्म सांप्राय और सूक्ष्म सांप्राय होकर यथाख्यात केवल ज्ञान की तैयारी करा देता है। ये पुरुषार्थ है। समता भाव की जो ताकत है वो अपरंपार है। हमें जीवन में एकमात्र यदि कोई कला सीखना है तो समभाव की सीखना है, और समभाव की कला कोई यदि सिखा सकता है तो वो भेद ज्ञान सिखा सकता है, क्योंकि पर में समभाव रखने के लिए अवसर ही नहीं है। पर वस्तु में से समभाव हम ले पाएंगे, चाहे उसके कर्तृत्व में, ममत्व में, भोक्तृत्व में, अरे इवन देन पर के ज्ञान में भी समता भाव नहीं ले पाएंगे। समता भाव लेना है तो केवल एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव में से ही समता भाव की जागृति हो सकती है। यही समता का भाव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप और सम्यक वीर्य रूप परिणमित होकर केवल ज्ञान दिला देता है। ये समभाव की महिमा शांति से बता दी। अमूर्छित रहता हुआ ज्ञान, अमूर्छित माने बेहोश नहीं होता हुआ ज्ञान, होश में रहता हुआ ज्ञान। होश में रहता हुआ ज्ञान किसका है? कि जिसने समभाव सीख लिया है। जिसने समभाव बिगाड़ा, समझो वो बेहोशी में है, वो जड़ जीव जैसा कहलाएगा। भावार्थ, संवर होने के बाद नवीन कर्म तो नहीं बंधते, नए कर्म तो नहीं बंध रहे, और जो कर्म पहले बंधे हुए थे उनकी जब निर्जरा होती है
तब ज्ञान का आवरण दूर होने से वह ज्ञान ऐसा हो जाता है कि पुनः राग आदि रूप पर नमित नहीं होता, सदा प्रकाश रूप ही रहता है। भावार्थ में सरलता से कह दिया कि जो परम पहले बंधे हुए थे उनकी निर्जरा होती है, जब निर्जरा होती है। अब ये निर्जरा का मामला कैसा है वो अभी हाल कुंद कुंद स्वामी डायरेक्ट अपनी गाथा से कहेंगे। जब निर्जरा होती है तब ज्ञान का आवरण दूर होने से वह ज्ञान ऐसा हो जाता है कि पुनः रागादि रूप परिणमित नहीं होता, सदा प्रकाश रूप ही रहता है। बनारसी दास जी ने कुछ लाइनें नाटक समय सार जी में दी हैं, बहुत छोटे सी लाइन में निर्जरा, जरूरत नहीं है इधर खोलने की, मैं पढ़ के सुना देता हूं, देखना है तो आप ग्रंथ में बाद में देख लीजिएगा। जो संवर पद पाए आनंदे, जो संवर पद पाए आनंदे, सो पूरव कृत कर्म निकंदे। जो अफंद वे बोरे न फंदे, सो निर्जरा बनारसी बंदे। 4 लाइन के श्लोक का भावार्थ 2 लाइन के छंद में दे दिया। जो संवर पद पाए आनंदे, जो संवर का पद प्राप्त करके प्रसन्न हो लेता है, वह प्रसन्न हो लेता है माने आनंदित अनुभव कर रहा है, समभाव में आया है। सो पूर्व कृत कर्म निकंदे, वो पूर्व में किए हुए कर्मों को भी निकाल बाहर कर देता है। और जो अफंद वह बहुरी न फंदे, जो बिना फंदे का रहता है, बिना फंदे का माने बिना बंधन का रहता है, फिर दोबारा नहीं फंसता है, ऐसे निर्जरा को बनारसी दास नमस्कार करते हैं। जिसमें कर्म निकल के जाएं और वापस कर्म आके चिपक जाएं, उसका नाम अफंद नहीं है। निकल के तो जाएं और हम उनसे संबंधित ना हो। देखो, उदय से संबंधित होने के लिए उदय की बाध्यता नहीं है, हमारे मोह की बाध्यता होती है। उदय हमें अपने आप से जोड़ता नहीं है, उदय से हम मोह से जुड़ते हैं। हम यदि नहीं जुड़े उस मोह से तो उदय में आया हुआ निकल के चला जाता है। ये निर्जरा का रास्ता बहुत सीधे साधे सरल तरीके का है। महिमा सम्यक ज्ञान की अरु विराग बल जोय, क्रिया करत फल भुंजते कर्म बंद नहीं हो। ये अगली गाथा के लिए अभी प्रकरण सामने रख दिया। सम्यक ज्ञान की यह महिमा है और विराग का, वैराग्य का जो बल है वो क्या है कि क्रिया करत फल भुंजते, क्रिया करता रहता है और फल का फल भोगता रहता है, क्रिया भी करता है फल भी भोगता है, फिर भी कर्म से बंधता नहीं है। ये प्रकरण अब गाथा नंबर 193 से अपन लेते हैं। अब द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। मूल ग्रंथ में आ गए, समय सार जी मूल ग्रंथ में गाथा नंबर 193। उपभोग मिंदिये दवाण मचेदणाण मिदराण, जम कुण दिसम देठी तम सवम निजर निमित्तम। उपभोग मिंदिये दवाण मचेदणाण मिदराण, जम कुण दिसम देठी तम सवम निजर निमित्तम। हिंदी में चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से, जो जो करे सदृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने। अब 2 तरह के भोग उपभोग कहे गए हैं। एक चेतन द्रव्य का भोग
और एक अचेतन द्रव्य का भोग। चेतन द्रव्य अचेतनों का भोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अपन पहले अधिकार से समझ लो। चेतन द्रव्य में अचेतन द्रव्य का भोग करने की ताकत है कि नहीं है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोग कर सकता है? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के भोग करने की ताकत है? तो फिर आचार्य कैसे लिख रहे हैं? वे दिखा रहे कि चेतन और अचेतन द्रव्यों का भोग करता हुआ ज्ञानी होता नहीं है, दिखाई देता है। अब यही खेल है, दिखाई देने में और होने में कितना बड़ा अंतर है, ये बहुत स्पष्टता से अपने चित्त में समझना पड़ेगा। मैं चेतन और विश्व में अनंत दूसरे भी चेतन द्रव्य हैं। अब चेतन का भोग कैसा है कि एक चेतन दूसरे चेतन का भोग करता हुआ दिखाई देता है। तो दिखाई देता है कि भोग करता है। अचेतन द्रव्य का भोग चेतन करता है कि दिखाई देता है? अभी क्या करें, चमड़े की आंख से जब हम देखते हैं तो चमड़ा ही चमड़ा दिखाई देता है। ये जो माथे के नीचे और नाक के ऊपर लगी है ना दो आंखें, ये चमड़े से बनी हुई हैं। इन चमड़े से बनी हुई आंखों के द्वारा जो कुछ भी देखा जाएगा वो सब का सब रूपी, स्थूल और कल्पना जन्य ही दिखाई देगा। यथार्थ नहीं दिखाई देता इन आंखों से। जो कुछ भी हम बड़ी आंखों से कहते हैं ना, अपने बारे में कहते हैं, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल बिना किसी डिस्टर्ब के और बिल्कुल अपनी आंखों से देखा। भाई साहब ये 100% समझ लो कि तुम्हारी तो ये आंखें हैं नहीं। पहले बात तो ये है कि तुम्हारी आंखें नहीं है, ये आंखें शरीर की संरचना है। चक्षु इंद्रिय रूप संरचना शरीर की है, तुम्हारी नहीं है। तो तुम आंखों से देख सको ये भी तुम्हारे पास ताकत नहीं है। और फिर इन आंखों के द्वारा जो देखा जाता है, इन आंखों के द्वारा जो देखा जाता है वो सही है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये मान्यता भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन आंखों के द्वारा स्थूल स्कंद ही दिखाई देते हैं। सूक्ष्म पदार्थ का स्वरूप और उसका परिणमन इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ये इंद्रियां सूक्ष्म वस्तु को समझ पाने की ताकत रखती नहीं, क्योंकि समझ की ताकत ही इंद्रियों में नहीं है, समझने की ताकत तो ज्ञान में है। तो ज्ञान ही इन इंद्रियों की क्रियाओं को जानता है। इंद्रियों की क्रिया ज्ञान नहीं करता, ये इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। इंद्रियां ज्ञान स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं है। ज्ञान स्वरूप को जानने के लिए तो ज्ञान ही समर्थ है। अब देखो यही खेल खिल जाता, समझ में आ जाता है बिल्कुल स्पष्ट कि ऐसा दिखाई देता है कि ज्ञानी चेतन अचेतन पदार्थों का भोग कर रहा है। सात चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ रह रहा है, महल में रह रहा है, हीरे जवाहरात और माणिक मोतियों के हारों के बीच में सुंदर सुशोभित होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई साहब वो जो जीवराज है वो अपने ज्ञान में रहता है, शरीर में भी नहीं रहता। तो शरीर के ऊपर चढ़े जो आभूषण फाभूषण के बोझे हैं उनमें तो रहता ही नहीं है। अब क्या करे, जगत जन जिस दृष्टि से देखते हैं, ज्ञानियों को भी सत दृष्टि जगाने के लिए अज्ञानियों की या चर्म चक्षुओं वाली दृष्टि की तरफ से भी बताना पड़ता है। ज्ञानी कभी भी ज्ञान से बाहर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? वस्तु सदैव अपने गुणों में रहती है और परिणामों में परिणमित होती हुई दिखती है। पर में रहती नहीं, पर में परिणमित होती नहीं, पर का परिणमन निज वस्तु में होता नहीं, पर के परिणमन से निज वस्तु में कुछ परिवर्तन होता नहीं।
ज्ञान सदा काल ज्ञान में रहेगा। अब ये देखने की आदत डालना पड़ेगी। मैं आपसे पूछूं कि साहब सूर्य कहाँ रहता है? एक सामान्य सा प्रश्न है कि सूर्य कहाँ रहता है, तो बहुतों का जवाब आएगा प्रातः काल में पूर्व दिशा में, दोपहरी में मध्य में, और सायंकाल को अस्ताचल पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। कोई और थोड़ा कम शब्दों में बोलने वाला होगा तो वो जवाब दे देगा कि चाहे सवेरे देखो, चाहे दोपहरी में देखो, चाहे शाम को देखो, सूर्य तो आकाश में रहता है। अब मेरा प्रश्न है, सूर्य आकाश में रहता है, ये दृष्टि सही है कि गलत है? सूर्य और आकाश एक वस्तु है कि दो वस्तु है? भिन्न भिन्न वस्तु है। आकाश भिन्न वस्तु है, सूर्य भिन्न वस्तु है। आकाश में सूर्य दिखाई देता है, असल में सूर्य अपने प्रकाश और ताप रूप स्वभाव में रहता है। आकाश में तो वो कभी कभी दिखाई देगा। सदा देखने का तरीका बता रहा हूं। आकाश में तो सूर्य कभी कभार दिखाई देगा, कभी इधर पूरब में दिखाई देगा, कभी मध्य में दिखाई देगा, कभी पश्चिम में दिखाई देगा, और कभी गायब भी हो जाएगा। अब उसको हमें सदा देखना है तो क्या करें? उसका तरीका है, सीधा साधा तरीका है, सूर्य को उसके प्रताप और ताप और उष्णता, प्रकाश ताप, इन दोनों में देखो। आप जब भी देखोगे वो प्रकाश में और ताप में दिखेगा। चाहे वो पूर्व दिशा में खड़ा दिखाई देवे, चाहे मध्य में खड़ा दिखाई देवे, चाहे सायंकाल दिखाई देवे, और चाहे रात्रि के प्रकरण में ना भी दिखाई देवे, तब भी सूर्य तो सदा अपने प्रकाश और ताप में रहता है। सूर्य अपना प्रकाश और ताप कभी भी किसी को नहीं देता, और वह अपना छोड़ता भी नहीं है, और दूसरे का कोई लक्षण अपने में समाहित करता भी नहीं है। हाँ जी, ये नजर ही अलग है। सूर्य को आकाश में देखना, ये संयोग से वस्तु को देखना है। सूर्य को प्रातः काल, दोपहर और सायंकाल में देखना, ये अवस्था से वस्तु को देखना है। जब अवस्था में वस्तु को देखते हैं तो हमें सूर्य का पूरा ताप और प्रकाश लक्षण नहीं नजर आता है। वो वहां थोड़ी थाली जैसा दिखाई देता है, फिर बाद में छोटी थाली हो जाता है, फिर वो लाल लाल होकर के छोटी बड़ी थाली होकर के डूब जाता है। भिन्न भिन्न आकारों में, भिन्न भिन्न प्रकाशों में दिखाई देगा। ग्रह नक्षत्रों के काल में, ग्रहण ग्रहण के काल में देखोगे तो वो अवस्था से देखने का काम होगा कि अब सूर्य तो ढक गया, लियो राहु ने सूर्य को खा लिया। भक्तामर जी में आया था, राहु न बादल से ग्रसता, पर सदा स्वच्छ रहने वाला। ये जो ज्ञान का प्रकाश है या सूर्य का प्रकाश है, वह कभी किसी से ढकता नहीं है। दुनिया दूर बैठी हुई है, उसे ढका हुआ दिखाई देता है। सूर्य तो सदा अपने उदय में प्रकाशित है, पूरा का पूरा प्रकाशित है। सदा काल जो अपने प्रकाश में और ताप में रहे, उसका नाम सूर्य है। देखो, लक्षण वो नक्की करो कि जिस लक्षण से वस्तु हमें सदा हासिल दिखाई देवे। देखो, एक घटना आपको पागलों के जीवन की बताता हूं। शायद पता नहीं मैंने आपके बीच में चर्चा में उदाहरण वो लाया कि नहीं लाया। ये जो शराब पी लेते ना, शराब पीने वाले, उनको मोही कहते हैं। मुग्ध हो जाते ना, बेहोश से रहते हैं, होश में ही नहीं रहते हम क्या हैं क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, होश नहीं रहती है। तो ऐसे ही एक घटना बनी कि एक शराबी ठेकेदार ठेके पे गया, और उसने बहुत दिनों से नहीं पी थी, सो तड़प लग रही थी। जैसे अभी ये हुआ ना, क्या बोलते हैं आपके, लॉकडाउन में खोल दिया ना शराब की दुकानों को, तो सब सोशल डिस्टेंस सब भाड़ में गए, और नई नई बीमारियां 3-3 हजार, जहां पहले पूरे 40 दिनों में 3 हजार हुए थे,
वहां 3 दिन में 10-10 हजार 5-5 हजार बढ़ रहे। खैर शराब पीने गया तो तलब बहुत जोर से लग रही थी। वहां जो शीशी आती थी उस शीशी का ढक्कन वो क्या बोलते हैं ओपनर से खुलता। अब इसको इतनी तलब लग रही थी कि ओपनर तो ढूंढा नहीं, वहीं सीधी अपने दांत से ही तोड़ता हुआ वो ढक्कन को और गटक गया, पी गया। नशा चढ़ने के बाद अब लगा कि यार ये तो इसका नशा तो 2-3 घंटे में उतर जाएगा, 2-3 घंटे में उतर जाएगा, तो फिर बाद में फिर ऐसे मजे कैसे रहेंगे कि मैं एक और ले लेता हूं। तो उसने एक बोतल और ले ली। अब लेने के बाद अब वो चलने लगा घर की तरफ। जैसे ही घर की तरफ चलने लगा तो फिर दिमाग घूमा कि यार घर पहुंचूंगा और घर पे घरवाली तो शराब पिए, जब मैं पहुंचूंगा घर में तो घरवाली तो डंडा लेके मारेगी, पी के जाऊंगा तो ही वो मारेगी, और यदि उसको ये दिख गया कि ये हाथ में एक और लेके आया है फिर तो पूछना ही क्या है। तो मान लो कि घरवाली मारते 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 डंडा लेके मेरे पीछे पड़ गई और मुझे ये बोतल वापस करना पड़े, तो अब बोतल वापस करने के लिए कहां से ली थी ये तो पहले नक्की करूं, इसका चिन्ह तो पहचानूं कि कहां से शराब ली थी मैंने। तो अब शराब पिए हुए व्यक्ति जो भी ठिया ढूंढेगा वो कैसा ढूंढेगा। उसने बाहर देखा कि एक सफेद रंग की गाय खड़ी थी दुकान के बाहर नीचे। दुकान थोड़ा सी ऊंची होती ना, शराब की दुकानें थोड़ी ऊंची होती हैं, वो गाय खड़ी थी जमीन रोड पे। इसने देखा कि गाय खड़ी है, गाय खड़ी खड़ी यहीं खड़ी है, इसका मतलब है कि इसी चिन्ह से मैंने, इसी दुकान से मैंने शराब ली है। अब खड़ी हुई गाय को देखकर, या खड़ी हुई थी या बैठी थी, बैठी थी, तो बैठी हुई गाय को देखकर इसने नक्की कर लिया कि जिस दुकान के बाहर गाय बैठी है उस दुकान से मैंने शराब ली है। अब वो सीढ़ियां उतर के ये चलने लगा, तो जैसे ही चलने को हुआ कि इसकी टांगें वो बैठी हुई गाय से ही टकरा गई। टकराई तो वो बेचारी गाय बिचक गई और खड़ी हो गई। मारा मूरा तो नहीं, खड़ी हो गई। इसने तो नियम क्या बना लिया था कि जिस दुकान के सामने गाय खड़ी बैठी है उस दुकान से मैंने शराब ली है। चला गया और जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। घर पे जाके, घर पे घरवाली जैसे ही गेट खोला कि मुंह में से बदबू आई, उसने अंदर से उठा के डंडा, बोले नालायक तू शराब पी के आया है, मेरे घर में शराब पी के आज के बाद नहीं आएगा, निकल जा मेरे घर से बाहर। चिल्लाया, डांटा, और डांटते डांटते चिल्लाते मारते मारते मैं उसको दिख गया कि इसकी बोतल, इसकी जेब में भी एक बोतल रखी दिख रही है। फिर तो क्या पूछना था, उसने और जोर जोर से मारना चालू किया और ये भगा पिटाई से बचने के लिए। भगे भगे सोचा कि अब तो भैया ये शराब तो वापस करना पड़ेगी ना। तो शराब वापस करने के लिए वापस आया। तो जब तक ये वापस आया तब तक वो गाय कपड़े वाले की दुकान के बाहर जाके बैठ गई। अब इसने चिन्ह पहचाना था कि कपड़े की जिस गाय, जो गाय जहां बैठी दिखे, ये वाली गाय जहां बैठी दिखेगी उस दुकान से मैंने शराब ली। अब वो जैसे ही वापस आया और वापस देखता है, देखते ही दिमाग गुनगुना गया। बोले क्यों भैया, तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं वापस करने आऊंगा? देखो जरा क्या बोल रहा है, तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं वापस करने आऊंगा तो तुमने दुकान ही बदल ली। बिका हुआ माल वापस ना लेना पड़े इसके लिए तुमने दुकान बदल ली। अब वो कुछ देर तक तो दुकानदार चुपचाप बैठा रहा। अब इसको तो चढ़ी थी ना वापस करने की। आया, भाई साहब इतने बेईमान हो गए, तुमने दुकान बदल ली? इकाई की दुकान कैसी बदल ली भाई, ये हमारी दुकान तो 1854 से है। सन 1854 में हमारे 4 पीढ़ी पुराने दादाजी के नाम की दुकान है। ये देखो फर्म का नाम लिखा है, उस पर लिखा है फ्रॉम सिंस 1854। हाँ, बोले बोर्ड बोर्ड सब बेईमानी से बना लिए तुमने, बदल लिए हाल के हाल। तुम्हें पता था कि मैं वापस करने आऊंगा और तुम्हें वापस पैसा ना देना पड़े इसलिए तुमने अपनी दुकान बदल ली। चिल्लाने लग गया। चिल्लाने लगा तो 4-10 लोग नाटक देखने आ गए। 10 लोग नाटक देखने लग गए तो जो दुखी होता दिखाई देता है उसके प्रति सिंपैथी में दुनिया खड़ी हो जाती है। नाटक देखने को तो दुनिया खड़ी है, कुछ मोबाइल लेके खड़े हो गए, क्या बोलते सेल्फी फेल्फी लेने की।
शराबी की फोटो लेने के लिए कैमरा खींचने लग गए, बनाने लग गए। वो चिल्लाता रहा मैं तो वापस करके जाऊंगा, और मैं इसी दुकान से लेके गया था, मैंने इसी दुकान से ली थी और इतने रुपए में ली थी, मैं तो वापस करके जाऊंगा, चिल्लाता रहा। दुकानदार बोले भाई ये तो बता, क्या नक्की किया, किस पहचान से तूने मेरी दुकान पे शराब वापस करने की ठानी? तेरे पास निशानी क्या है? कौन सी क्या पहचान करके तूने मेरी दुकान पे वापस करने आया? बोले ये गाय बैठी है ना, गाय, हाँ जी, गाय, चलती फिरती गाय से जो दुकान की पहचान, स्थायी दुकान की पहचान करना चाहता है, वो कैसा होता है? वो शराब पियक्कड़ जैसा पागल ही होता है। ऐसे ही वस्तु को पहचानने के लिए बाह्य संयोगों से और क्षणवर्ती परिणामों से पहचानने की कोशिश करोगे तो ये पहचान केवल शराबियों के द्वारा, मोह की शराब जिन पर चढ़ी है उन्हीं के द्वारा ढूंढी जाती है। जो विवेकी हैं वे वस्तु की पहचान क्षणभंगुरों से नहीं करते, संयोग रूपी बाह्य पदार्थों से नहीं करते, वे वस्तु की पहचान उसके स्थायी लक्षण से करते हैं। हमको ये पहचान करना सीखना पड़ेगा कि जीव कैसे ये संवर निर्जरा के प्रसंग में इंद्रिय भोगों के बीच में इंद्रिय विषयों को भोगता हुआ दिखने पर भी वह निर्जरा को कैसे प्राप्त कर जाता है? क्योंकि दिखता है कि वो भोग रहा है, दिखता ये है कि वो भोगता है, असल में तो वो अपने ज्ञान का ही ज्ञाता रहता है। कदाचित ज्ञान के ज्ञातापने से वर्तमान परिणाम हिल भी जाए, भटक भी जाए, तो भोगों को भोगता नहीं है, भोगते हुए भोगों को मात्र जानता है। वो जानने वाला बनकर उनका भोगने वाले पाप से बच जाता है, वे कर्म निर्जरित हो जाते हैं। अब पारसनाथ भगवान देखो मुनिराज अवस्था में पत्थर खाते दिख रहे थे, ओले सोले गिरते दिख रहे थे, वो किस पे गिर रहे थे? पारसनाथ मुनिराज पे गिर रहे थे कि देह संयोग पे गिर रहे थे? वे तो अपने को देह से भी न्यारा अपने अविचल ज्ञान स्वभाव में स्थिर देख रहे हैं। अविचल ज्ञान स्वभाव में स्थिर देखते 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 केवल ज्ञान आ जाता है। अब केवल ज्ञान आने के बाद तो उपसर्ग अपने आप दूर हो जाते हैं। समझने लायक है, बहुत आनंदमयी विषय है भैया। अरे टाइम तो होने ही आ गया। चेतन अचेतन का भोग ज्ञानी नहीं करता, दिखता ऐसा है कि यह भोग ज्ञानी चेतन अचेतन के भोगों को भोग रहा है। अरे बड़ी विचित्र बात है। एक से एक उदाहरण अभी आगे आगे आने वाले हैं। गाथा का अर्थ पढ़ता हूं, फिर उसके बाद टीका बहुत छोटी सी है, भावार्थ बड़ा है, क्योंकि टीका में तो अमृत चंद्राचार्य के सामने तो शिष्य ने हामी कर ली, मगर जयचंद जी छावड़ा के सामने आकर के वो शिष्य नए नए प्रश्न करने लग गया। हम कैसे मान ले? हमें तो आंखों देखे दिखते हैं कि वो भोगता दिखाई दे रहा है, भोगता दिखाई दे रहा है, कि तुम्हारी चमड़ी की आंख से तुम्हें भोगता दिखाई दे रहा है। वास्तव में उस भोग के काल में वह तो अपने समता रूपी आनंद रस का भोग करता है, और वे कर्म स्वयं सहज ही निर्जरित होते जाते हैं। नया बंधन पहले ही रोक दिया है संवर के दम पे, और अब सहज रहता हुआ उनके भोग काल में भी निर्जरित होता रहता है। देखो गाथार्थ, सम्यक दृष्टि जीव जो इंद्रियों के द्वारा अचेतन तथा चेतन द्रव्यों का उपभोग करता है, वो सब निर्जरा का निमित्त है। इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। अब उपभोग और भोग में भी फर्क आता है, वो तो एक सामान्य सी बात है। भोग वह वस्तु है, भोग्य वस्तु वो है जो एक बार भोगने के बाद दोबारा भोगने लायक ना बचे, उसका नाम है भोग्य। जैसे भोजन, इलायची, सौंफ, सुपारी, अब एक बार खा लिए उसके बाद दोबारा खाने के लिए कहाँ बचते हैं?
ये सामग्री कहलाती है भोग्य सामग्री। दूसरी उपभोग सामग्री वे कहलाती हैं कि जो एक बार भोगने के बाद दोबारा फिर भोगने के लायक रहे, जैसे कपड़ा और बाकी तो और दूसरे संयोग जैसे गाड़ी है, मकान है, स्त्री पुत्र आदि है, ये इन सब का भोग एक बार भोगने के बाद पुनः पुनः हो जाता है, वो उपभोग। तो भोग उपभोग ज्ञानियों के जीवन में इंद्रियों के द्वारा होता हुआ दिखाई देता है, वो सब का सब भोग निर्जरा का निमित्त है। अब हमारा प्रश्न खड़ा होगा, वाजी वाह, वे भोग हैं तो निर्जरा और हम भोग हैं तो बंधन। वे भोग हैं तो निर्जरा और हम भोग हैं तो बंधन। कि हाँ, फर्क यही है भाई, उनका भोग तुम्हें चमड़े की आंखों से भोग रूप दिखाई देता है, वे अपने अंतर ज्ञान की दृष्टि से अपने को उस भोग को भी जानने में भी अपने को बेइज्जत महसूस करते हैं। हाँ जी, ये निर्जरा का खेल बड़ा विचित्र है। भोग सामग्री भोगी जाती दिख रही है, पर वे अंतः में अपने को उससे निर्लिप्त मात्र दूर ज्ञाता दूर दृष्टा देखते रहते हैं, और वो भोग सामग्री निकलती चली जाती है। वो कर्म निकल गए, उदय पर संयोग निकल के चले गए, वो निर्जरा का निमित्त पड़ता है। टीका है, विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है, ही शब्द डाल रहे, निर्जरा के लिए ही है, वह निर्जरा का कारण होता है। रागादि भावों के सद्भाव से मिथ्या दृष्टि के, रागादि भावों के सद्भाव से मिथ्या दृष्टि के अचेतन तथा चेतन द्रव्यों का उपभोग बंध का निमित्त होता है। देखो, मिथ्या दृष्टि भी अचेतन चेतन द्रव्यों को भोग नहीं पाता है, भोगता हूं ऐसा समझता है। ज्ञानी भोगने का मालिक नहीं बनता, कर्ता नहीं बनता, भोगता नहीं बनता, दूर ज्ञाता समझता रहता है। इतना बड़ा अंतर अभिप्राय का अंतर है, और ये अभिप्राय के अंतर में मिथ्या दृष्टि के बंध होता है, और वही उपभोग रागादि भावों के अभाव से सम्यक दृष्टि के लिए निर्जरा का निमित्त होता है। इस प्रकार द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहा। ये कर्मों की निकासी का जो स्वरूप है वो बता रहे हैं। भावार्थ है, इसको अपन कल देखेंगे, आज यही चर्चा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप